ये घटना मेरे दोस्त सौम्य के पिता चंद्रकांत ने उसे बताई थी। बचपन में जब एक दिन सौम्य अपने पिता की जेब से कुछ पैसे निकाल रहा था, तब उसके पिता ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। सौम्य की उम्र कम होने की वजह से उसके पिता ने उसके ऊपर हाथ उठाना ठीक नहीं समझा और उसे अपने साथ घटी एक घटना के बारे में बताया, जिसको याद करते ही चंद्रकांत के रोंगटे खड़े हो जाते थे। चंद्रकांत सौम्य को बताता है कि इस घटना को काफी साल बीत चुके हैं, जब मैं यानी चंद्रकांत एक अस्पताल में वार्ड बॉय का काम किया करता था। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह काम कर रहा था, लेकिन उस दिन मैंने जो गलती की थी वो ना मैंने उससे पहले कभी की थी और ना कभी उसके बाद। उस दिन शाम के वक्त अस्पताल में एक एक्सीडेंट का केस आया था, जो कि एक लड़की का था। उस लड़की को तुरंत अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसे देखकर मुझे ये एहसास हुआ था कि वो अब नहीं बच पाएगी। उस लड़की के सर पर चोट लगी थी। देखने में वो अच्छे खासे घर की लग रही थी और उसने कुछ गहने भी पहने हुए थे। वहां पर जो डॉक्टर थे, उन्होंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अस्पताल में आने के कुछ पल बाद ही उसने दम तोड़ दिया। दम तोड़ते ही डॉक्टर साहब ने पुलिस को खबर कर दी और उन्हें उसके परिवार के लोगों को खबर करने के लिए कहा। वो जब दम तोड़ रही थी तब मैं उसके पैरों के पास ही खड़ा था, और जब वो झटपटा रही थी तब डॉक्टर साहब ने मुझे उसके पैर पकड़े रखने को कहा था। जब मैंने उसके पैर पकड़ रखे थे तब मेरी नजर उसके पैरों की सोने की पायल पर पड़ी थी। उसे देख ना जाने उस दिन मेरे मन में कैसे वो बुरा विचार आ गया कि अगर मैं दूसरों की नजरों से बच के वो पायल चुरा लूं, लेकिन मैंने जैसे तैसे उसके पैरों पर से नजर हटा ली और इलाज पर ध्यान दिया। मुझे देखते हुए ही उसने दम तोड़ दिया। मरने के बाद भी उसकी आंखें खुली थी और वो मुझे ही घूर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने मेरे मन के बुरे विचार सुन लिए हो। फिर उसका सब कागजी कामकाज होने के बाद मुझे उस लाश को मुर्दा घर ले जाने के लिए कहा गया। जब मैं उसे कपड़े में लपेट रहा था तो फिर से मेरा ध्यान उसके पैरों पर चला गया। उसकी पायल से मेरी नजरें हट ही नहीं रही थी। फिर मैंने उसे दूसरे वार्ड बॉय की मदद से स्ट्रेचर पर रखा और फिर उसे मुर्दा घर में ले गया, जो कि अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग में था और वहां से थोड़ी दूरी पर था। जब मैं रास्ते के अंधेरे गलियारे से जा रहा था तो बीच रास्ते में जाते जाते मैंने उसके पैरों की वो पायल चुरा ली और उसे चुराकर अपने रुमाल में बांधकर जेब में डाल लिया। मुर्दा घर के गेट पर मैंने उसकी एंट्री की और वो लाश मैंने वहां के स्टाफ के हवाले कर दी। रात के खाने के बाद मैंने चुपचाप वो पायल अपनी जेब से निकालकर बैग में रख दी। फिर रात भर भागदौड़ में मैं उस बारे में भूल गया। जब सुबह हुई तो मुझे उस पायल के बारे में याद आया। मैंने बाहर जाते वक्त अपने बैग में हाथ डालकर देखा और फिर मैं आराम से घर चला गया। दूसरे दिन सुबह मैं जब घर जा रहा था तो मुझे अपनी पत्नी को ये सच बताने में शर्म आ रही थी, इसलिए जब मैं घर पहुंचा तो मैं जानबूझकर घर के बाहर चला गया। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूं और दोपहर तक घर लौट आऊंगा। जैसा कि मैंने उसे कहा था, मैं दोपहर तक यहाँ वहां घूमकर घर वापस आ गया और मैंने वही पायल अपनी पत्नी को उपहार के स्वरूप में दे दी और उससे झूठ बोला कि मैं इसे लेकर आया हूँ। इन सब के बावजूद मेरे मन में कहीं ना कहीं वो कसक थी कि मैंने उस पायल को चुराया है। उस दिन शाम को मैं हमेशा की तरह काम पर चला गया। मुझे इमरजेंसी वार्ड की जगह इस बार दूसरे जनरल वार्ड में ड्यूटी दी गई थी। मैं हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था। फिर जब रात ज्यादा हो गई तो मेरा काम खत्म हो गया। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया और पेशेंट से मिलने आए लोग वापस जाने लगे। वार्ड के सारे पेशेंट एक एक कर सोने लगे और फिर मैंने उस वार्ड की लाइटें बंद कर दी और वार्ड के बीचों बीच जो टेबल था वहां पर सिर रखकर सो गया। मैं जब आधी नींद में था तभी मुझे पायल की आवाज सुनाई देने लगी। मैं थोड़ी गहरी नींद में था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने जो टेबल है उसके सामने कोई खड़ा हो रखा है। मैंने सोचा कि कोई मरीज या कोई नर्स होगी, इसलिए मैंने वही पड़े पड़े उसे पूछा क्या चाहिए, और फिर मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज उस टेबल के चारों ओर से घूमकर मेरे पास आ रही थी और मैं वैसे के वैसा ही पड़ा रहा। अगले ही पल मुझे अपने कानों के पास सांसों की आवाज सुनाई दी। मैं अचानक से उठकर बैठ गया और यहाँ वहां देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था।
वार्ड का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। मैं थोड़ा हैरान हो गया, ये दरवाजा किसने खोल दिया? मैंने उठकर वार्ड के अंदर देखा तो सारे पेशेंट सो रहे थे। कुछ पेशेंट कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन वो ध्यान देने लायक नहीं था। मैं उठा और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई भ्रम हुआ है। उसके बाद मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर मैं बाथरूम में चला गया। अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारते हुए मैंने शीशे में देखा तो मेरी आंखों के सामने एक औरत जैसी परछाई एकदम से प्रकट हो गई जो कि मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैंने गौर से देखा तब तक वो गायब हो चुकी थी। मैं घबराकर बाथरूम से वापस बाहर आ गया क्योंकि मैंने उसका चेहरा देखा था। हालांकि वो एक परछाई थी, किसी छाया की तरह, जो कि एक पल में गायब हो गई थी, पर मैंने उसका चेहरा साफ साफ देखा था। मैं वो चेहरा, वो आंखें कभी नहीं भूल सकता क्योंकि उस लड़की ने मेरी आंखों के सामने और मुझे देखते हुए अपना दम तोड़ा था। मेरा पूरा शरीर तब पसीना पसीना हो गया था और शरीर थरथरा रहा था। उसके बाद तो मेरी नींद ही उड़ गई थी। उस परछाई के कारण मुझे रात भर नींद नहीं आई। उस दिन सुबह मैं थोड़ा जल्दी ही घर चला गया। जैसे ही मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला तो सबसे पहले मेरा ध्यान उसके पैरों पर गया। वो पायल उसके पैरों में थी जो कि मुझे रात के हादसे की याद दिला रही थी, लेकिन मैंने उससे कुछ कहा नहीं। मैं उसे वो सब बताकर डराना नहीं चाहता था। फिर मैं घर के अंदर गया और कुछ खाकर सोने चला गया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी, इसलिए सुबह मुझे बहुत नींद आ रही थी। एक समय नींद में मुझे फिर से वही महसूस हुआ कि मेरे आसपास वो पायल की आवाज आ रही है, लेकिन मुझे यह लगा कि मेरी पत्नी मेरे आसपास घूम रही होगी क्योंकि उसी ने वो पायल पहन रखी है। कुछ देर बाद मुझे अपने कानों के पास फिर से वही आवाज सुनाई दी, वो सांसों की आवाज और फिर एक अस्पष्ट सी सरसराहट की आवाज, और उसी क्षण मुझे अपने चेहरे पर एक ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैं चौंक कर उठ गया। मैंने देखा कि मैं हमारे अस्पताल के मुर्दाघर में था। मेरे चारों ओर अनगिनत लाशें थी, ठंडी, बेजान और खामोश। लेकिन वहां की शांति को महसूस कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तब मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। उन सबको देखकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। मुझे चक्कर आने लगे, मेरा सिर घूमने लगा था, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अचानक मैंने उसे अपने सामने देखा। वो वही थी, वही लड़की जिसके पैरों से मैंने पायल चुरा ली थी। वो अपना एक हाथ फैलाई खड़ी थी। वो अपने मुंह से कुछ बड़बड़ा रही थी और शायद वो मुझसे कुछ मांग रही थी। वही पायल जो मैंने चुराई थी। मैं घबराहट में पीछे हटने लगा और पीछे हटते हटते मैं नीचे गिर पड़ा। मैं उससे बचने के लिए पीछे पीछे जा रहा था कि कुछ ही क्षण में उसका शरीर धुआं धुआं हो गया और मैं वो सब देखकर वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मेरी पत्नी मुझे जगा रही थी। मैं अपने घर के बिस्तर के पास पड़ा हुआ था और पूरी तरह से पसीने में नहाया हुआ था। उसने मुझे पानी पिलाया और मुझे शांत किया और बताया कि मैं नींद में बहुत डरा हुआ था। नींद में ही मेरे हाथ पैर बहुत कांप रहे थे, शरीर पसीने से भीग चुका था और तब उसने मुझसे पूछा कि आपको क्या हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन मैंने बिना कुछ बोले अपने हाथ से उसे बस शांत रहने का इशारा किया। मैं वही चुपचाप कुछ देर तक बैठा रहा और मैंने हिम्मत जुटाई। तब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि मैं उसके पैरों की तरफ क्यों देख रहा था। थोड़ी देर शांत रहने के बाद मैंने उसे पूरी सच्चाई बता दी कि उसके पैर में जो पायल है मैंने उसे नहीं खरीदा है, बल्कि मैंने उस पायल को एक मुर्दा लड़की के शरीर से चुराया है। इसलिए कल रात से मुझे बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा है। मैं कुछ बीमार सा महसूस कर रहा हूँ। वो लड़की मुझे बार बार दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी चीज मुझसे मांग रही हो। ये सब सुनकर मेरी पत्नी ने उसी समय वो पायल निकालकर मेरे हाथ में थमा दी और मुझे कहा कि यह जिसकी है उसे वापस लौटा दो। मैं उसी शाम वापस अस्पताल चला गया। मुर्दा घर में जाकर उस लड़की के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि उसके रिश्तेदार कल सुबह ही उसके शव को लेकर गए थे। फिर मैंने उसके घर का पता लगाया और सीधे उसके घर चला गया। उस लड़की के घर जाकर मैंने उसके घर वालों को मेरे साथ हुए हादसे के बारे में बताया और उनसे और उस लड़की के आत्मा से माफी मांगी। तब मुझे पता चला कि जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था
उसी दिन उसका जन्मदिन था और उसे वह पायल उसके पिताजी ने उपहार में दी थी और शायद इसलिए वो मेरे पीछे पड़ी थी। उसके बाद से मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया था, पर आज भी उस हादसे को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।